चिड़कपुर नाम के गांव में एक चीकू चिड़िया रहती थी। उसके 3 बच्चे थे और तीनों ही बहुत शैतान थे। वो तीनों जिस चीज की जिद करते उसे लेकर ही छोड़ते थे। अब चीकू चिड़िया उनसे परेशान थी। वो बोली, अरे मैं इन बच्चों को कैसे समझाऊं? ये तीनों इतने शैतान हो चुके हैं, मेरी एक बात भी नहीं सुनते। अब वो अपने बच्चों से बोलती है, बच्चों तुम मुझे इतना परेशान क्यों करते हो? तुम तीनों की चिंता में मेरी तबीयत खराब रहने लगी है, मगर तुम 3 अपनी शैतान हरकतों से बाज नहीं आते। रोज कोई ना कोई पड़ोसी तुम तीनों की शिकायत लेकर आता है। अब एक बच्चा चीकू से बोलता है, माँ हम तीनों कुछ नहीं करते, हमारे पड़ोसी हमसे जलते हैं, इसलिए वो लोग झूठ झूठ तुमसे हमारी शिकायत लगाती है। अब चीकू चिड़िया बोलती है, ठीक है, अभी मैं तुम्हारी मौसी के घर जा रही हूँ, इसलिए तुम तीनों में से कोई भी घर से नहीं निकलेगा। तब एक बच्चा बोलता है, ठीक है माँ, मगर तुम्हें हम तीनों के लिए अच्छे अच्छे खिलौने लाने पड़ेंगे। तब चीकू चिड़िया बोलती है, ठीक है बच्चों, अगर पैसे बचे तो मैं ले आऊंगी। और इतना कहने के बाद वो वहां से चली जाती है। अब चीकू चिड़िया अपनी बहन के घर जाती है तो उसकी बहन उसके लिए चाय लाती है और उसे चाय देकर बोलती है, अरे चीकू बहन, घर पर तीनों बच्चे कैसे हैं? तब चीकू बोलती है, अरे क्या बताऊं बहन, वो तीनों तो बहुत शैतान हो गए हैं, वो तो मेरी एक भी बात नहीं सुनते। अब तो हमारे पड़ोसी भी उनसे चिढ़ने लगे हैं। तब चीकू की बहन बोलती है, अरे कोई बात नहीं, अभी वो बच्चे हैं, जब बड़े हो जाएंगे तो समझ जाएंगे। ले, ये मैंने उन तीनों के लिए कुछ खिलौने मंगाए थे, इन्हें ले जाना। अब चीकू चिड़िया उन खिलौनों को लेकर घर के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में जाते हुए उसे जमीन पर एक चमकती सी चीज दिखाई देती है। तो चीकू बोलती है, अरे वो क्या चमक रहा है, चलकर देखती हूँ। अब वो नीचे जाकर देखती है तो नीचे जमीन पर एक सोने का बीज पड़ा था। अब चीकू बोलती है, अरे ये को किसी पेड़ का बीज है, ऐसा करती हूँ इसे रख लेती हूँ, घर जाकर आंगन में इसे बो दूंगी। इतना कहने के बाद वो उस बीज को रख लेती है और वहां से घर की ओर चल देती है। घर जाकर वो खिलौने अपने बच्चों तो देती है और उस बीज को अपने घर के बाहर जमीन में दबा देती है। अब एक दिन तीनों बच्चों में लड़ाई बजने लगती है तो उनकी आवाज सुनकर चीकू उनके पास आती है और बोलती है, अरे क्या हुआ बच्चों, आपस में लड़ क्यों रहे हो तुम तीनों? तब एक बच्चा बोलता है, माँ इन दोनों ने मेरा खिलौना तोड़ दिया, या तो मुझे नया खिलौना दो वरना मैं इन दोनों को पीटता रहूंगा। अब चीकू बोली, अरे तुम दोनों ने इसका खिलौना क्यों तोड़ा? तब दोनों बच्चे बोलते हैं, माँ इसने भी तो हमारे खिलौनों को तोड़ दिया, इसलिए हमने इसका खिलौना तोड़ दिया, अब हमें भी नया खिलौना चाहिए। और इतना कहने के बाद तीनों रोने लगते हैं। अब चिड़िया परेशान हो जाती है और बोलती है, अरे अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है और ये तीनों बिना खिलौना लिए चुप नहीं होंगे। ऐसा करती हूँ इनकी मौसी के पास जाती हूँ। अब इतना कहने के बाद वो दोबारा अपनी बहन के पास जाती है और बोलती है, बहन तुमने जो मुझे खिलौने दिए थे वो तो मेरे बच्चों ने तोड़ दिए, क्या तुम मुझे और खिलौने दे सकती हो? और तभी उसकी बहन का पति वहां आता है। चीकू की बहन का पति बहुत ही हराम था। वो बोलता है, अरे हमारे पास क्या खदान खुली हुई है खिलौने के, जो तुझे हम खिलौने देते रहे। अरे हमारे पास नहीं है खिलौने, जब देखो यहाँ आ जाती है, कुछ भी सामान लेने जाओ यहाँ से और दोबारा मत आना यहाँ। तब चीकू उदास होकर वहां से चली जाती है और जब वो अपने घर पहुंचती है तो देखती है उस पेड़ पर कुछ खिलौने लगे हुए हैं। ये देखकर चीकू बोलती है, अरे ये क्या, इस पेड़ पर खिलौने कैसे लग रहे हैं? अब वो उस पेड़ के पास जाती है और उन खिलौनों को तोड़कर ले जाती है और अपने बच्चों को दे देती है। अब कुछ दिन बाद जब चीकू और उसके बच्चे उस पेड़ को देखती है तो उस पर बहुत सारे खिलौने लगे होते हैं। ये देखकर वो बहुत खुश होते हैं। अब चीकू बोलती है, अरे ये तो सच में एक खिलौने का पेड़ है, अब तो मैं रोज इस खिलौने के पेड़ से खिलौने बकूंगी और बहुत पैसे कमाऊंगी। अब देखते ही देखते चीकू चिड़िया उन खिलौनों को बेचकर बहुत अमीर हो गई। अब एक दिन वो अपनी बहन के घर जाती है और उसके पति को बहुत सारा पैसा देती है और कहती है, अरे जीजा जी, मैंने अभी तक तुमसे जो कुछ लिया है उसके पैसे मैं तुम्हें ब्याज के साथ वापस करने आई हूँ, ये रहे तुम्हारे पैसे। और इतना कहने के बाद वो वहां से चली जाती है। ये देख चीकू का जीजा चीकू की बहन से बोलता है, अरे ये इतना सारा पैसा इस भिखारी चिड़िया के पास कहाँ से आया? तब चीकू की बहन बोलती है, अरे वो उसके घर में एक खिलौने का पेड़ है
जो उसे बहुत सारे खिलौने देता है। अब उसकी बात सुनकर वो बोलता है, अच्छा अब तो मुझे किसी भी हाल में उस पेड़ को खरीदना होगा। अब इतना कहने के बाद वो चीकू के घर जाता है और चीकू से बोलता है, अरे चीकू, ये जो तुम्हारा खिलौने का पेड़ है ये मुझे खरीदना है, बताओ कितने पैसे दूं इसके। अब चीकू बोलती है, नहीं जीजा जी, मुझे ये पेड़ नहीं बेचना। अब वो चीकू से भड़क जाता है और जबरदस्ती उसे पैसे देता है और घर से निकाल देता है। अब उन पैसों को लेकर चीकू अपने बच्चों के साथ कहीं दूर चली जाती है। अब चीकू का जीजा बहुत खुश होता है और बोलता है, अरे इस पेड़ से तो मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। लेकिन अगले दिन जब वो उस पेड़ को देखता है तो वो पेड़ पूरी तरह सूख चुका होता है। ये देखकर वो रोने लगता है और बोलता है, अरे मैं तो लूट गया, बर्बाद हो गया।